नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राजनीति की असली और दबंग सच्चाई आप तक बिना फिल्टर पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की ये खबरें सिर्फ खबर नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में आने वाले तूफान का ट्रेलर हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर की ओर। देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल गूंजा है। मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न कब? जी हां, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से दो टूक शब्दों में मांग की है कि बहुजन समाज के नायक, करोड़ों दलित पिछड़ों को राजनीतिक पहचान देने वाले बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाए। मायावती ने साफ कहा कि कांशीराम सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि सामाजिक क्रांति के प्रतीक थे, जिन्होंने दबे कुचले समाज को नारा नहीं बल्कि सत्ता की चाबी दी। ऐसे महापुरुष को नजरअंदाज करना संविधान की आत्मा के साथ अन्याय है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस ऐतिहासिक मांग को सुनेगी या फिर इसे भी राजनीति की फाइलों में दबा दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ झंडा फहराने और भाषण देने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। असली सवाल यह है कि क्या आम जनता की जिंदगी बदली? क्या महंगाई कम हुई? क्या गरीब को रोजगार मिला? क्या संविधान की मंशा के अनुसार विकास जमीन पर उतरा? मायावती ने ईमानदार मूल्यांकन की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकारें सच से भागेंगी तो जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। ये बयान सीधे सीधे सत्ता के दावों पर करारा प्रहार माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। अब बात मिशन 2027 की, जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है कि बसपा 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से और अकेले एकला चलो लड़ेगी, न गठबंधन न समझौता। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिशें बहुत हुईं, अब बसपा अपने दम पर सत्ता में लौटेगी। इस ऐलान से साफ है कि यूपी की चुनावी बिसात फिर से बिछ चुकी है। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। ब्राह्मण कार्ड और सम्मान की राजनीति पर मायावती ने ऐसा बयान दिया है जिसने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ब्राह्मण समाज किसी राजनीतिक पार्टी का मोहरा नहीं है, न ही उसे चुनाव के वक्त थाली में परोसकर बाटी चोखा खिलाने से बहलाया जा सकता है। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज को असली जरूरत सम्मान, भागीदारी और सुरक्षा की है, जो केवल बसपा सरकार में ही मिली। उन्होंने याद दिलाया कि बसपा शासनकाल में ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रशासन, राजनीति और सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी दी गई थी। विपक्ष पर हमला करते हुए मायावती ने कहा कि आज ब्राह्मणों को सिर्फ चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सम्मान कहीं नजर नहीं आता। यह बयान सीधे सीधे सपा और भाजपा दोनों के सियासी दावों को चुनौती देता है और साफ संकेत देता है कि बसपा सामाजिक संतुलन की राजनीति को फिर से धार देने जा रही है। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। धर्म और राजनीति के बढ़ते घालमेल को लेकर मायावती की चेतावनी बेहद गंभीर मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब धर्म को वोट की राजनीति से जोड़ा जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र को होता है। मायावती ने दो टूक कहा कि संविधान ने देश को धर्मनिरपेक्ष रास्ता दिखाया है, लेकिन आज कुछ ताकतें उस रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने चेताया कि अगर राजनीति में धर्म का जहर इसी तरह घुलता रहा तो समाज में नफरत, डर और विभाजन और गहरा होगा। मायावती ने साफ किया कि बसपा किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के खिलाफ जरूर है। यह बयान मौजूदा राजनीतिक माहौल में सत्ता पक्ष के लिए एक सख्त चेतावनी माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। अब बात उस रणनीति की जो बसपा को फिर से सत्ता के करीब ला सकती है। बूथ जीतो, चुनाव जीतो। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि अब दिखावे की राजनीति नहीं चलेगी। न बड़े पोस्टर, न शोर शराबा, बल्कि चुपचाप अनुशासन के साथ बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर भरोसेमंद कार्यकर्ता, हर गली में संपर्क और हर वोटर की समस्या को समझना ही असली राजनीति है।
पंचायत चुनावों को 2037 की सेमीफाइनल लड़ाई बताते हुए मायावती ने कहा कि जो पार्टी पंचायत में मजबूत होगी वही विधानसभा में बाजी मारेगी। ये रणनीति बताती है कि बसपा अब जमीनी राजनीति पर पूरी ताकत झोंक चुकी है। आइए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। 15 जनवरी को 70वां जन्मदिन मनाने के बाद मायावती के तेवर अचानक बदले बदले नजर आ रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वे भाजपा, सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोल रही हैं। मायावती का कहना है कि इन तीनों दलों ने सिर्फ वादों की राजनीति की, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक आज भी वहीं खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें बदलती रहीं, लेकिन जनता की हालत नहीं बदली। मायावती ने कहा कि अब जनता सब समझ चुकी है और 2027 में जवाब देने का मन बना चुकी है। उनकी ये आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती हैं कि बसपा अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में आ चुकी है। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मायावती ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। महिलाओं, दलितों और कमजोर वर्गों पर हो रहे अपराधों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ एनकाउंटर और आंकड़ों से कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती। मायावती ने पिछली सपा सरकार से तुलना करते हुए कहा कि आज भी यूपी को और सख्त, निष्पक्ष और संवेदनशील प्रशासन की जरूरत है। यह मुद्दा सीधे जनता की सुरक्षा से जुड़ा है, जो चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकता है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। दलित अति पिछड़ा वर्ग गठजोड़ को फिर से मजबूत करने के लिए बसपा ने अंदर खाने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जिला जिला बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें सामाजिक संतुलन, टिकट वितरण और नेतृत्व तैयार करने पर मंथन हो रहा है। मायावती का मानना है कि अगर दलित और अति पिछड़ा वर्ग एकजुट हो जाए तो यूपी की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि बसपा इस सामाजिक गठजोड़ को अपनी राजनीति की रीढ़ बनाने में जुटी है। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश दिवस पर मायावती ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए अपने 4 कार्यकालों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बसपा सरकारों में कानून व्यवस्था, विकास और सामाजिक न्याय का संतुलन देखने को मिला था। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता। मायावती अब एक्स समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सीधे जनता से संवाद कर रही हैं। हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रही हैं, जिससे साफ है कि बसपा डिजिटल लड़ाई के लिए भी पूरी तरह तैयार है। और अब आइए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी। मायावती ने इन मुद्दों को देश का सबसे बड़ा संकट बताया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता बढ़ती रही तो हाशिए पर खड़ा समाज सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। सरकारों को दिखावे की राजनीति छोड़कर गरीब की थाली और युवा के रोजगार पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये संकेत हैं कि यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर आने वाला है। अब सवाल आपसे है, आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार और बेबाक खबरें हम रोज लेकर आते रहेंगे।